नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, आज हम वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं। सब्जेक्ट ये है कि गेहूं का कम से कम उत्पादन कैसे लें। कम से कम उत्पादन लेने के लिए भाई साहब सबसे ही हम स्टार्टिंग करेंगे और सबसे ही ज़रूरी मैटर से स्टार्टिंग करेंगे कि आप खेत अच्छी तरीके से जो बनाते हैं उसे बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि गेहूं के अधिक उत्पादन लेने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की है। जैसे कि आप यहाँ देख घूम रहे हैं, ये हमारे खेत बने हुए हैं। फ़िलहाल पिछले साल तक हमने खेत को इतना भी नहीं बखरा था, क्योंकि पिछले साल जो आग लगने की समस्याएं थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। इस बार क्या है, थोड़ा सख्ती थी, तो खेत में ये जो कचरे दिख रहे हैं नरभाई की पलाजरे हूँ, इनमें दिक्कत आई है, तो हमें खेत बनाना पड़ा है। खेत कहीं बहुत ज़्यादा गीले भी हैं, सही से बन भी नहीं रहे हैं। तो इस तरह से आप खेत बिल्कुल ना, जैसी धान कटी है बेसे में या चिरगिट्टा मार अपने गेहूँ को बोयाएँ। दूसरा सब्जेक्ट इसमें आ जाता है कि बीज। भाई साहब, बीज क्या है, अच्छे से अच्छा रहेगा और समय के हिसाब से आप बीज चयन करेंगे कि हमें इस महीने में कितने दिन की वैरायटी हमें बोना चाहिए, तो सही समय पे आ जाएगी। तो आप वो बिल्कुल ना करें, आप ये ढूंढें। जैसे कि कुछ किसान हैं वो ग्रुप में अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि DVW की 377 कहाँ मिलेगी या DVW की 303 कहाँ मिलेगी। अब वो कब तो उसको बोएंगे, कब तो काटेंगे। तो आप सिर्फ ये देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज देने वाला गेहूँ हमें कहाँ मिलेगा, आप उसको बोएँ। आप ये नहीं देखें कि वो कितने दिन में आएगा। दूसरा ये कि गेहूँ को आप सही तरीके से, जो सही तरीका है, जितना बीज दर लेना चाहिए पर एकड़ के हिसाब से, वो बिल्कुल ना लें। आप एकदम गेहूँ लाएं और एक बोरा एकड़ से ऊपर चर्रा का चर्रा खेत में बोए आएँ। एक कहावत आपको याद होगी, नहीं हो तो मैं याद दिला दूं। कहावत ये है कि घना बो घर में सो, कम बो मेड़ पे रो। तो अपने को मेड़ पे नहीं रोना है, अपने को तो खूब सारा गेहूँ बो के आना है खेत में, एकदम चर्रा सा। कुछ किसानों की ये भी सोच है कि गेहूँ हम ज़्यादा बोएंगे तो ज़्यादा कूचे फटेंगे, अच्छे कल्ले फटेंगे। तो आप अपनी सोच को कायम रखें और बीज दर भी नियम अनुसार ना लें, आप बिल्कुल अच्छा घना बीज बोयाएं। तीसरा ये कि खाद ज़्यादा मिला के क्या कर लेंगे। DAP आप बिल्कुल ज़्यादा ना मिलाएं, कम से कम मिलाएं। अब यार देखो, ज़्यादा मिलाओगे तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात रहेगी। दूसरा ये है कि कम मिलाते हैं वो लोग जिनके खेत में नरभाई प्रबंधन अच्छा होता है, जो अपनी नरभाइयों को मिट्टी में मिला देते हैं, तो उनको क्या है, खाद की ज़रूरत कम पड़ती है। तो अपन उनकी नकल करें, उनकी नकल करके अपन जो गेहूँ है उसमें अपन DAP की मात्रा भी कम मिलाएं। वहाँ से चल के बात आ जाती है गहराई पे बोने की। जो सही गहराई की मात्रा है बोने की, वो मात्रा है भाई साहब इतनी। या तो आप 1.5 इंच या 2 इंच पे गेहूँ बोएं, अच्छे से पलेवा करें। पहले पलेवा करने के बाद आप अच्छी बतर आए, खेत स्पंज जैसा हो जाए, जब बुआई करें तो आप वो भी बिल्कुल मत करना। आप तो जतर पतर में खेत में जाना पानी देने के बाद में, या सूखे में भी वो तो इतना गहरा बो देना कि वो साला उगे ही नहीं, या इतनी ऊपर ऊपर बो देना उसको कि वो बिल्कुल कली उसमें कोई फूट के देखा जाए। क्या है, अपन सही तरीके से अगर बीज को मिट्टी में गड़ाते हैं, जो मैंने मात्रा बताई है, तो उसमें क्या है, जो सेकंड जड़ निकलती है जिससे कल्ले चलते हैं, तो वो जड़ भाई साहब निकलेगी तो गेहूँ अच्छा बनेगा। तो अपने को वो भी नहीं बनाना है, अपने को क्या करना है, जतर पतर में जैसा ऊपर हो या नीचे हो वैसा गेहूँ बो के आना है। इसके बाद में फिर बात आ जाती पानी देने की। हमको पहला पानी देना है, बिल्कुल आप कसर ना करें। 15 से 18 दिन के बीच में आप जाएं और खेत में भर पल्ले पानी खोले आएँ और इतना पानी खोल दें कि वो गेहूँ 3-4 दिन तक डूबा रहे। ये भी गेहूँ के कम उत्पादन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो सही समय है, लगभग मान के चले 24 दिन का बतर, जो हम बतर ला के अच्छे से बुआई करते हैं पलेवा करके, उसमें जैसे हम 24-25 दिन में पहला पानी देते हैं, तो वो बिल्कुल ना दें, आप 16 से 18 दिन में ही दे दें। और अगर आपने सूखे की बोनी करी है और उस समय पे अपने को लगता है यार कि 16 से 18 दिन में या 20 दिन में अपने को पानी देना चाहिए, तो उस समय पे आप उधर उल्टा करना, उस समय पे आप 24-25 दिन में पानी देना। इससे भाई साहब आपका गेहूं का उत्पादन ज़रूर से ज़रूर ही कम होगा। बीज उपचार बिल्कुल मत करना, फोकट काम है, पैसे फंसा रहे हैं बीज उपचार करने में। आपकी धान में कितने ही कीट लगे हों, कितनी फफूंद लगी हो, या आपने सोयाबीन बोया हो उसमें भी कितनी ज़्यादा समस्याएं हों, होने दो। अपने को तो गेहूँ देखो, अपन ज़्यादा से ज़्यादा बो के आ रहे हैं खेत में, तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ बो के आ रहे हैं तो कितना सूखेगा, साला सूख जान दो उसको। तो बीज उपचार भी भाई साहब बिल्कुल मत करना। वहाँ से चल के स्प्रे तो फोकट ही काम है। देखो, चारा उग रहा है खेत में तो ज्ञान दो, वो तो मट्टी है यार, गेहूँ है, वो तो गेहूँ के साथ चारा भी उगेगा, नहीं तो कहाँ जाएगा। तो चारा भी उगने दो, उसका भी प्रबंधन मत करो बिल्कुल। और स्प्रे में ऐसी चीज़ डालो बिल्कुल, एब्रेलिक एसिड, जेब्रेलिक एसिड जैसे आइटम लेके आओ जो फसल बढ़ाए। कूचे करने के लिए जैसे फास्फोरस हुआ, ज़रूरी चीज़ नाइट्रोजन हुई, मैग्नीशियम सल्फेट हुआ,
जो मिट्टी को भुरभुरी करता है, अमोनियम नाइट्रेट हुआ जो मिट्टी को भुरभुरी करता है, या फेरस सल्फेट हुआ जो कीटों को मारता है, ऐसी चीज़ों का भैया बिल्कुल इस्तेमाल मत करना। स्प्रे भी, और जहाँ तक हो तो आप तो करना ही मत। तो भाई साहब ये कुछ स्कीमें हैं जो मैंने आपको बताई है कम से कम गेहूं उत्पादन करने की। आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका बिल्कुल कम से कम गेहूं का उत्पादन आएगा। और अगर आप चाहते हैं गेहूं का उत्पादन अच्छे से अच्छा लाना है तो आप ये जो प्ले लिस्ट है गेहूं की खेती वाली, इसे देखिए, और इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं जिसमें आपका खर्चा भी कम होगा और गेहूँ का एवरेज भी अच्छे से अच्छा आएगा। जय राम जी की।